ग्रेनोकिन का जो प्रॉफिट है ये प्रिडिक्टेबल है या फिर कैलकुलेटेड है? पहले तो हम रियल एस्टेट को जान लें कि रियल एस्टेट में जो भी ऑफर्स आ रही हैं वो प्रिडिक्टेबल होती हैं, यानी कि प्रोडिक्शन बेस होती हैं, या वो कैलकुलेटेड होती हैं। तो अब अगर हम कहीं भी प्लॉट लेने जाते हैं और या कहीं भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सब प्रोडिक्शन बेस पर चलती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि प्रोडिक्शन बेस ये है कि आज एक 1.5 करोड़ का प्लॉट है, 5 साल के बाद ये 2 करोड़ का हो जाएगा, या ये 10 करोड़ का हो जाएगा, 2.5 करोड़ का हो जाएगा। अब वो होता है या नहीं होता वो अलग बात है। अगर यही प्रोडिक्शन 2022 में किसी ने की होगी कि 2025 के अंदर ये प्राइस डबल हो जाएगी, तो आपके सामने आज कि यानी कि ना आपका 1 करोड़ का प्लॉट जो है वो 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख, 65 लाख पर आ चुका है, तो कहाँ गई वो प्रोडिक्शन। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने प्रेडिक्शन से कैलकुलेटेड पे जाना कैसे है। अब कैलकुलेटेड जो होता है ना, उसकी कुछ बेस होती हैं, उसके पीछे एक हायरार्की सिस्टम होता है, उसके पीछे एक मॉड्यूल होता है। उस मॉड्यूल को अडॉप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है कि यार वाकई कैलकुलेशन है। अब ग्रेनुकिन में हम जिस तरह फार्मिंग स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट किया हुआ है, अब फार्मिंग स्ट्रक्चर में जो क्रॉप्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम फार्मिंग करते हैं और उनकी एक एवरेज होती है, उनकी एक ईल्ड होती है कि जो इस सीज़न में इतनी ये ईल्ड देगा, इतने मन ये पैदावार देगा। अब वो या तो कुछ नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है। अगर आपने अपनी एक्सपर्ट टीम रखी हुई है और एक्सपर्ट लोग अपने साथ शामिल किए हुए हैं, उसमें माइनर सा फ़र्क आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ 40 मन है तो वो डायरेक्ट 10 मन पर आ जाए, ठीक है। या तो आपके पास टीम एक्सपर्ट नहीं है, लैंड आपने ठीक नहीं एक्वायर्ड की हुई, उसकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं की हुई। ये मॉड्यूल है हमारा, यानी कि ये बेसिक है। ये पीछे इसको कैलकुलेटेड बनाने के लिए ना हमने बड़ी वर्किंग की है कि यार टीम का एक्सपर्ट का होना, लैंड को बेहतर जगह से बेहतर टाइम पर बाय करना, फिर वहाँ पर बेहतर क्रॉप का इंतखाब करना। अब ये जब सब चीज़ें हो जाएंगी तो इसके बाद जो एवरेज आएगी वो डेफिनेटली वो प्रेडिक्शन बेस नहीं होगी, वो कैलकुलेटेड बेस होगी। वहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी कैलकुलेटेड बेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी यानी कि प्रॉपर्टी में ऑप्शन ऐसी हैं जो प्रेडिक्शन बेस पे चलती हैं। ये कैलकुलेटेड ऐसी है कि इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है, एक मॉड्यूल है जिसको हमने फॉलो करना है, फिर ही करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इसको मैं हमेशा हर क्वेश्चंस के साथ एक चीज़ अटैच करता हूँ। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये ऐसा हो सकता है। ये काम कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट टीम है। अब एक इंडिविजुअल ओवरसीज़ है, आउट ऑफ कंट्री में रहने वाला है, आउट ऑफ सिटी में रहने वाला है, अब वो अदर जॉब भी कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि वो हमारे साथ अटैच होकर एज इसमें एंजल इन्वेस्टर बन सकता है, एज स्लीपिंग पार्टनर बन सकता है और लॉन्ग टाइम रेवेन्यू में आ सकता है, जिसमें लैंड उसकी ओनरशिप के अंदर होगी और हमें वो अलाउ कर रहा होगा कि हम वहाँ पर इस कैलकुलेटेड रेवेन्यू को कैसे जनरेट करते हैं, वो सारा मॉड्यूल हम फिक्स करेंगे।